अवश्य भेजा जाए, ताकि ऐसा ना कोई आगे कहे कि रावण को सुनने का मौका नहीं मिला। सबने सर्वसम्मति से कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। प्रश्न उठा कि कौन जाएगा संधि का प्रस्ताव लेकर? संधि का प्रस्ताव लेकर कौन जाएगा? सबने कहा महाराज हनुमान जी जाए, परिचित भी हैं ये। राम जी ने कहा अगर हनुमान जी को फिर से भेज दोगे तो वो लोग सोचेंगे इनके पास एक ही योद्धा है, बार बार उसी को भेज रहे हैं। ऐसा है कुछ अदला बदली हो, कहे तो अंगद को इस बार मौका दिया जाए। अंगद जी ने कहा प्रभु आपकी जैसी इच्छा, आप जिस पर कृपा कर देंगे उसका सिद्ध हो जाए। सब काज हाथ मोहि आदर दियो। हे प्रभु आपने दया करके मुझे आदर दिया है, आप जिसको भी भेज देंगे उससे काम तो होना ही होना है। ये तो आपकी मानता है कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया। अस विचारी जुबराज पुलकित हर्षित भयो। और अंगद जी चल दिए। थोड़ी सेना की छोटी सी टुकड़ी पहुंची लंका के गेट पर। पता चला कौन है? दूत आया है। क्या करने आया है? महाराज रावण से मिलना चाहता है, कुछ बात है। पहले उससे कहो कि सारे सैन्य बल को पीछे भेज दे। सैन्य बल पीछे गया, अपना अस्त्र शस्त्र भी हटा दे, तब दूत को अंदर प्रवेश मिलेगा। अंदर प्रवेश हुआ है। अंगद जी अंदर गए, सभा के मध्य उपस्थित हो गए। ऐसे चल रहे जैसे बहुत बड़ा गजराज भक्तों के बीच में चलता है, जैसे बहुत बड़ा सिंह हिरणों के बीच में मनमस्त और निशंग विचरण करता है। उस प्रकार से अंगद जी शोभायमान हो रहे राक्षसों के बीच में। सभा के मध्य जाकर के खड़े हुए हैं। रावण ने पूछा, कहु दस कंठ कवन ते बंदर, कहु दस कंठ कवन ते बंदर, रघुवीर दूत दस कंधर, हम जन कहीं तब नहीं मिटाई, हित कारण आयो भाई, उत्तम कुल पुलस्त करना जी, उत्तम कुल पुलस्त करना जी, शिव बिरंज पूजो भागी, शिव बिरंज पूजो भागी, हमार मोह बस किंबा, हमार मोह बस किंबा, हरियाणु सीता जगदम्बा, हरियाणु सीता जगदम्बा, शुभ कहा सुनो तुम मोरा, शुभ कहा सुनो तुम मोरा, विधि चलो सकल भय तोरा, चलो सकल भय प्रणत बाल रघुबर सवारी, त्राहि त्राहि अब मोहि, आरती गिरा सुनत प्रभु, अभय करेंगे प्रणत बाल रघुबर सवारी, त्राहि त्राहि अब मोहि, अभय करेंगे, अभय करेंगे, अभय करेंगे। रावण ने देखा कि इस बार तो दूसरा बंदर आ गया, और सारंग ने बताया ही था कि बड़े बड़े हैं बंदर। तो रावण ने पुलपरी से पूछा, कहो बंदर तुम कौन हो? अंगद जी ने कहा, मैं भगवान राम का दूत हूं, और दशरथ मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मैं तुम्हारा हित चाहता हूं।
और हित भी इसलिए चाहता हूं क्योंकि तुम मेरे पिताजी के मित्र रहे, इसलिए मैं तुम्हारा हित चाहता हूं। यद्यपि तुम्हारा कुल बहुत उत्तम था, उत्तम कुल के तुम थे, पुलस्त ऋषि के पौत्र तुम हो, लेकिन तुमने अशुभ कर्म किया है। सीता जी को तुम हरण कर लाए, ये तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। और मैं अभी भी तुमको सचेत करने आया हूं, सीता जी को आगे करके दांतों में तिनका दबा करके और राम जी की शरण में अभी भी तुम चले जाओ। प्रभु बड़े भक्त वत्सल और दयालु हैं, वे तुम्हारे समस्त अपराधों को क्षमा कर देंगे। रावण ने जब सुना, मिला हमें गुरु बड़े कपि ज्ञानी, वाह बंदर हमको सिखा रहा है। रावण ने कहा, रे कपि पोतहि बोल समारी, मोह न जाने ही मोहि सुरारी। रे कपि पोतहि बोल समारी, मोह न जाने ही मोहि सुरारी। कहूँ निज नाम जनक कर भाई, कहना थे मानिए मिठाई। कहूँ निज नाम जनक कर भाई, कहना थे मानिए मिठाई। अंगद नाम बालिकल बेटा, दासो भयो कभी भेटा। अंगद कहीं बालिकल बेटा, उपजहु बालिकल बालक, उपजहु वंश अनल कुल घालक। अंगद कहीं बालिकल बालक, उपजहु वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गया व्यर्थ तुम जायो, निज मुख तापस दूत कहायो। गर्भ न गयो जायो, निज मुख तापस दूत कहायो। अब कहूँ कुशल बालिका कहानी, बिहसी वचन तब अंगद कहानी। अब कहूँ कुशल बालिक हुआ है, बिहस वचन तब अंगद कहानी। 10 दिन गए बाली पही जाई, बूझो कुशल सखा उरुलाई। गए बाली पही जाई, कुशल सखा राम विरोध कुशल जस होई, सो अब तुम्हें सुनायो सोई। राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तुम्हें सुनायो सोई। सो सब तुम्हें सुनायो सोई। सो सब तुम्हें रावण ने कहा कि अरे बंदर के बच्चे, जबान संभाल कर बात कर, किससे बात कर रहा है तू? तुझे पता है? चल पहले यही बता कि हमारे और तेरे पिताजी की मित्रता कैसी, किसका लड़का है? अंगद जी की मैं बाली का पुत्र हूँ। बाली को तो तुम अच्छे से जानते होगे ना। बाली का नाम सुन के दशानन सकुचा गए, क्योंकि बाली के बल को तो जानता ही था। तो बड़ा संकोच हुआ अंगद को। कहा अंगद तही बाली का बालक, तू ही है बाली का लड़का? अरे तूने तो अपने वंश को कलंकित कर दिया। क्यों पैदा हो गया तू उस वंश में? व्यर्थ है तेरा जन्म लेना। निज मुख तापस दूत करायो, तपस्वियों का दूत कहलाते हुए तुझे लज्जा नहीं आ रही है अंगद? मारा तूने अपने कुल को डुबो दिया। अच्छा चल छोड़, ये बता कि तेरे पिताजी कैसे हैं? ठीक ठाक है ना?
अंगद जी ने कहा 10 दिन बाद आप भी पिताजी के पास जाओगे, पूछ लेना वहीं जाकर गले मिलकर के कि क्या हाल चाल है। राम जी से विरोध करने का क्या प्रतिफल होता है, 10 दिन बाद जा करके वही गले मिलकर पूछना कि क्या दशा होती है भगवान से विरोध करने का। और हम कुल घालक सत्य तुम पालक तस्तीस। हम कुल के घालक हो गए और तुम कुल के पालक हो गए। अरे अंधे और बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20-20 कान और 10-10 आंखें हैं। 20-20 आंख और 20-20 कान लेकर के तुम ऐसी बात कह रहे हो। हमने भगवान की शरण ग्रहण की, हमने अपने कुल का नाम डुबो दिया और तुमने अनीति किया, अन्याय किया, उनकी पत्नी का तुम हरण करवाए और तुम बड़े कुल का यश फैलाने वाले हो गए। अरे मैं किनका दास हूँ? शिव बिरंची सुर मुनि समुदाई, चाहत जासु चरण सेवकाई। शिव बिरंची सुर मुनि समुदाई, चाहत जासु चरण सेवकाई। सुदूत होई हम कुल गोरा, असमति उरन बिहर नहीं तोरा। सुदूत होई हम कुल गोरा, असमति उर बिहर सुनि कठोर बानी कपि तेरी, कहत दसानन नयन हरी। सुनि कठोर बानी कपि तेरी, कहत दसानन नयन हरी। हल तब कठिन वचन मैं सहूँ, धर्म नीति सब जानत आहूँ। हल तब कठिन वचन हर कहा कब धर्मशीलता तोरी, हम हुस्नी कृति पर चोरी। देखी नयन दूत रखवारी, भूरि न मरौ धर्म व्रतधारी। भूरि न नयौ धर्म व्रतधारी। अंगद जी ने कहा तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता है ऐसी बात बोलते हुए? सारे जगत के मालिक जिनके चरणों की सेवा करने के लिए ब्रह्मा शंकर इंद्राज लोकपाल लालायित रहते हैं, उनके चरणों का सेवक होकर हमने अपने कुल को डुबो दिया और तुमने अनिति करके अपने कुल को का नाम रोशन कर दिया, ऊंचा कर दिया। इस प्रकार की कठोर वाणी जब अंगद जी बोले, रावण कह रहा है मैं तुम्हारी बात इसलिए सुन रहा हूं क्योंकि मैं धर्म का जानकार हूं, मैं धर्म का मर्मज्ञ हूं। अंगद जी ने कहा देखा है तुम्हारी धर्मशीलता हमने, एक दूध के पूंछ में आग लगवा दिया तुमने, यही तुम्हारी धर्मशीलता है। ब्राह्मण जी के पूंछ में तुमने आग लगवा दिया, पर स्त्री को चोरी से हरण कर लाए हो, यही तुम्हारी धर्मशीलता है। रावण ने कहा सावधान अंगद, किससे बात कर रहे हो तुम जानते हो? कौन है तुम्हारी सेना में ऐसा जो हमारे बराबर योद्धा है? एक का नाम बताओ, है कोई? हम सबको जानते हैं, हमारे दूतों ने आकर हमको सब सूचना दी है कि तुम्हारे यहाँ कौन कौन है। तुम्हारे कटक माज सुनयन मोसन भी रही कवन जो तुम्हारे कटक माज सुनयन मोसन भी रही कवन जो प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुता सुख दुखी मदीना। प्रभु नारी विरह बलहीना,
दुख दुखी परिणाम सुग्रीव कुल द्रुम दो अनुज हमार धीर अति सो वीर द्रुम दो अनुज हमार धीर रामवंत मंत्री अति बूढ़ा दो की होई अब समरारूढ़ा रामवंत मंत्री अति बूढ़ा दो की होई अब समरारूढ़ा शिल्प कला जाने नल नीला शिल्प कला जाने नल नीला है कपि एक महाबल शीला है कपि एक महाबल शीला सत्य वचन कहो निसचरना सुन अस वचन सत्य सत्य वचन कहो निसचरना साचुनी सकीने मुर्दा रावण नगर अल्पक पिताई सुनि अस वचन सत्य होताई रावण नगर अल्पक पिताई सुनि अस वचन सत्य होताई सुनि अस वचन सत्य होताई वचन सत्य होताई। रावण ने कहा अंगद एक बात बताओ तुम्हारी सभा में मेरे समान कोई योद्धा है जो मुझसे टकरा सके तुम्हारा प्रभु स्त्री के वियोग में पागल है उसका भाई भी वैसे ही है सुग्रीव कहीं बैठा होगा जाकर के पेड़ पर लटका होगा है तो बंदर है ना अनुज जो हमारा विभीषण है वो तो अत्यंत कायर है वो तो लड़ ही नहीं सकता जामवंत वो तो बूढ़ा हो गया वो तो युद्ध ही नहीं कर सकता और तुम्हारे यहाँ जो दो और हैं नलील उनको कहीं समुद्र का तटवर्त बनवाओ नदी का पुल बनवाओ उनका जाना युद्ध वो तो शिल्प कला जानते हैं कला में प्रवीण है वो हाँ एक है तुम्हारे यहाँ है कभी एक महाबलशीला आवा प्रथम नगर जही जा जो पहले आया और लंका जलाकर चला गया वो है तुम्हारे यहाँ बलशाली उसके बल पौरुष को मैंने देखा है अंगद जी ने कहा अच्छा सही में वो लंका तुम्हारी जला गया अरे हम लोग को तो पता ही नहीं कि तुम्हारी लंका वो जला गया और जिसकी तुम बहुत सराहना कर रहे हो ना रावण वो हमारे यहाँ सबसे छोटा दौड़ने वाला बंदर है चले बहुत सो वीर न होई वो खाली इधर भागता है उसको युद्ध नहीं आता है अब सोचो जिसको युद्ध नहीं आता है वो इतना बड़ा काम तुम्हारा करके चला गया चले बहुत सो वीर न होई पठवा खबर लेन हम सोई हमने तो उसको भेजा था कि जाओ तुम खबर लेकर आओ और वहां तुम्हारी लंका चला गया सुग्रीव के यहाँ खाली वो दौड़ भाग करता है और कुछ नहीं कर पाता अब बताओ ऐसा बानर तुम्हारे यहाँ आया और तुम्हारी लंका को जला डाला ये बात हम जाकर के अपने यहाँ बताएंगे ना तो कोई सत्य नहीं मानेगा कोई सही नहीं मानेगा कि बताओ वो गया और जला आया यही कारण है वो जला कर गया है ना तो वापस गया नहीं है कहीं छुपा बैठा है कि अगर हम जाएंगे कहेंगे कि लंका जला दिया जा करके लंका जला दिया है उसने तो क्या होगा पता है उसको डांट पड़ेगी कि तुमने बिना पूछे लंका कहीं जला दिया अब सोचो हमारे यहाँ का अनुशासन तुम सोच लो रावण हमारे यहाँ का अनुशासन तुम देख लो कितना तगड़ा है एक छोटा सा दौड़ने वाला बंदर आया तुम्हारे यहाँ वो पूरी लंका को जला गया और रावण तुम अपनी भुजाओं को उठाकर बहुत डींगे मारते हो एक बात बताओ तुम कौन से रावण हो हमने भी दो चार रावणों का नाम सुना है अब मैं नाम बताता हूँ अब तुम बताओ कि तुम कौन वाले रावण हो बलि में जीता नायक गया पता क्यों बाधी सुनई है
परिहित तनयक करऊ पतारा राम चौबादिस सुनहर सारा खेलहि बालक मारन जाई दया लागे बलि दीन छोड़ाई खेलहि बालक मारहि जाई दया लागी बलि दीन छोड़ाई एक बहोरी साहस भुज देखा जाई धराज जंतु शेखा एक बहोरी सहस भुज देखा जाई धराज जंतु शेखा कौतुक लागी भवन ले आवा सुपुलस्त मुनि जाय छोड़ावा लागी भवन लैया सुपुलस्त मुनि जाई एक तहत मोहि सकुच अति रहा बालिकी का इन महाश्रावण ते कवन सत्य बदहि सत्य बदहि तजिमा सत्य बदहि तजिमा सत्य बदहि तजिमा। अंगद जी ने कहा बार बार रावण 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 कह रहे हो, दो तीन रावणों का नाम हम भी जानते हैं, ये बताओ इनमें से तुम कौन हो? एक रावण था, बलि को जीतने गया था पाताल लोक में, और वहां के बच्चों ने उसको बांध दिया, घुड़साल में कई दिनों तक बांध के रखा। बच्चे खेल खेल में जब आते दो चार झापड़ मारते थे। अब बताओ वो रावण हो क्या? एक रावण को जानते हैं? सास बाव के साथ हुआ। सास बाव ने देखा एक जंतु पकड़, जंतु समझ करके और उस रावण को पकड़ लिया। कई दिनों तक घर में मदारी का खेल दिखाता रहा। उसके बाद हमने सुना है कि तुम्हारे दादा पुलस्त ऋषि थे, और वो गए तब छुड़ा करके लाए हैं कि हमारे पोता है, छोड़ दो। वो वाले रावण हो क्या? कि एक और रावण तो बहुत संकोच लग रहा है मुझे कहने में, कि बाली 6 महीने तक भी कांखे में दबाए रहा। जो हमारे पिताजी थे वो 6 महीने तक रावण को कांख में दबाए रहे और पूजा पाठ करते रहे, हिले भी नहीं। अब इन तीनों में बताओ तुम कौन से रावण हो? तो जिसका नेगेटिव पॉइंट होता है वो अपने नेगेटिव पॉइंट को थोड़ी कहता है, वो अपने धनात्मक बात को कहता है तुम समझ रहे हो मैं कौन सा रावण हूँ? सुनी सठ सोई रावण बलशीला, हरि गिरि जानी जासु भुज लीला। सुनि सठ सोई रावण बलशीला, हरि गिरि जानी जासु भुज लीला। जाने उमापति दास सुराई, पूजो जय शिव सुमन चढ़ाई। जाने उमापति दास सुराई, पूजो जय शिव सुमन चढ़ाई। मम भुज बल जानहि दिगपाला, अस अजहूँ जिनके बुल माला। भुज बल जानहि दिगपाला, सठर अजहूँ जिनके बुल माला। हो जानहि दिग्गज उर कठिनाई, जब जब फिरहूँ जाई भरियाई। जब भीरहूँ जाई भरियाई, जिनके दसन कराल में फूटे उरला
लागत मोहलक जिमि टूटे जिनके तसल कराल मधुके लागत मूलक जिम टूटे लागत मोहलक जिमि टूटे लागत मूलक जिम। अरे मैं वो रावण हूँ जिसकी भुजाओं के बल को हिमालय पर्वत से पूछो। हिमालय पर्वत जानता है जिसकी भुजाओं के प्रताप को। जाकर के शंकर जी से पूछो जिनको मैंने पुष्प की भांति अपना सर 10 बार चढ़ा दिया है। मम भुज विक्रम जान ही दिगपाला, दिगपालों से जाकर मेरी भुजाओं की ताकत को पूछो। हाथियों के दांत इस छाती से टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो रावण हूं मैं जहां सुचलत डोलत की धरनी। जब हम चलते हैं तो पृथ्वी इस प्रकार से डगमगाती है जैसे नाव पर एक बहुत बड़ा गजराज सवार हो जाए तो नाव डगमगाती है। मैं वो रावण हूं, स्वयं रावण जग जगत विदित प्रतापी, जो जगत प्रसिद्ध रावण है वो रावण हूं रे बानर। अभी तू मुझे नहीं जानता। अंगद जी क्रोधित हो गए। अंगद जी ने कहा पूरी सकोप बोलूं जो भराजा, ताल बजावत को ही लाजा। पूरी सकोप बोलूं जो भराजा, ताल बजावत को ही लाजा। प्रिय चोर कुमार गामी बंदी मन पद मन मत गामी। प्रिय चोर कुमार गामी फल फल राशि बंद सो डौलर दस कंधावाली बंधो जे सर दीस लोचन। दिग दिग तव जपुजाती सोनर दस कंधर भारी बंधो अंगद जी ने कहा कि बड़ी बड़ी बातें बोलते हुए तुमको लज्जा नहीं आती है। डाल बजावत तो ही न लाजा। अरे प्रिय चोर, स्त्री को चुराने वाले खल कपटी दुष्ट, तुझे दिखाई नहीं देता है? 20-20 आंख और 20-20 कान लेकर भी जिसने एक ही बाण में बाली का वध कर दिया, हर दूसरे तीसरा इत्यादि को मार दिया, उनको तू साधारण समझ रहा है? अरे उनको छोड़िए, मैं तब दसन तोरी बैलाए, मैं स्वयं तेरे दांत को तोड़ने में समर्थ हूँ, लेकिन राम जी ने मुझे आज्ञा नहीं दिया है। बस इतना जान लो। क्रोध तो ऐसा प्रकट होता है, असमुख हो दसों मुख तोड़ो, कि तुम्हारा दसों मुख तोड़ कर और तुम्हें लंका समेत ले जाकर के समुद्र में डुबो दो। अरे हम तो बानर हैं, गूलर फल समान तब लंका। तुम्हारी लंका गूलर के वृक्ष के समान है और तुम लोग उसके छोटे छोटे जीव जंतु हो, और मैं तो बानर हूँ, फल खाने का आदी हूँ। तो तुम्हारी लंका को मैं फल की भांति खा जाऊं, लेकिन राम जी ने मुझे ये करने की आज्ञा नहीं दी है। रावण ने कहा बाली न कब होगा समाज, भाई तपस्वी संग भय से लबारा। कभी तेरे बाप ने ऐसी लवरी झूठी बात नहीं की, लेकिन तू तपस्वियों के साथ मिल करके झूठा भी हो गया। कैसी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। अंगद जी ने कहा सही कह रावण, सही में मैं झूठा ही होऊंगा। अगर मैंने समर भूमि में तुम्हारी 10 जीवा न उखाड़ ली तो रावण मैं झूठा ही हूं। और अंगद जी ने सभा के मध्य अपने चरणों को जमा दिया। जो माम चारा न सकसी सकतारी, फिर राम सीता मैं
हरे राम सीता ओ समुझ प्रताप राम कपि कोपा सभा माधपन करे परोपा समुझ राम प्रताप कपि को सभा सभा माधपन कर परोपा अंगद ने गर्ज कर बीच सभा में अपने पैर को जमा दिया और कहा, यदि तुम्हारे इसमें कोई योद्धा इस पांव को हटा दे तो मैं प्रण करता हूं कि राम जी वापस अयोध्या चले जाएंगे अपनी स्त्री को छोड़कर। है तुम्हारे यहाँ कोई योद्धा जो हमारे इस पैर को हिला दे, यहाँ से उठाना तो दूर रहा, गड़ी गए खम्भ हमारो, गड़ी गए खम्भ हमारो, हिम्मत हो ही तो जाही उधारो, अंगद बीच सभा में खड़ बोलो राम जी की है, अंगद बीच सभा में खड़ बोलो राम जी की है। गड़ी गए खम्भ हमारो, गड़ी गए खम्भ हमारो, हिम्मत हो ही तो जाही उधारो, अंगद बीच सभा में खड़ बोलो राम जी की है, अंगद बीच सभा में खड़ बोलो राम जी की है। रावण ने आदेश दिया, इसका पैर उठाकर इसको भूमि पर पटक दो। एक एक करके योद्धा उठते हैं, एक एक योद्धा आवे अपनी सारी शक्ति लगावे, एक एक योद्धा आवे अपनी सारी शक्ति लगावे, हर एक एक योद्धा आवे अपनी सारी शक्ति लगावे, एक एक योद्धा आवे अपनी सारी शक्ति लगावे। पग नहीं दिखे वीर मुस्कान बोलो राम जी की है, पग नहीं दिखे वीर मुस्कान बोलो राम जी की, पग नहीं दिखे वीर मुस्कान बोलो राम जी की है, पग नहीं दिखे वीर मुस्कान बोलो राम जी की। सभा के मध्य जितने भी राजा थे, राजकुमार, सारे सैनिक मंत्री इत्यादि सब हार गए, कोट यत्न किए लेकिन अंगद जी का पैर हिला नहीं पाया। मेघनाथ चला है, इंद्रजीत, इंद्रजीत आदि बलवाना, हरसी उठे जहाँ तहाँ भटनाना, इंद्रजीत आदि बलवाना, हरसी उठे जहाँ तहाँ भटनाना, सत नहीं डोले जैसे सतवंती नारी को, सत नहीं डोले जैसे सतवंती नारी को, मन नहीं टीके जैसे साधु ब्रह्मचारी को, मन नहीं टीके जैसे साधु ब्रह्मचारी को, अटल विश्वास जैसे प्रभु के पुजारी को, अटल विश्वास जैसे प्रभु के पुजारी को, अग है अकाल श्री अंगद बलधारी को, अग है अकाल श्री अंगद बलधारी को, सभा संबित सारी, सभा संबित सारी, ऐसो देखो नहीं प्रणधारी, लाखो राम भरोसो भरो बोलो राम जी की है, लाखो राम भरोसो भारी बोलो राम जी की, लाखो राम भरोसो भारी बोलो राम जी की, लाखो राम भरोसो भारी बोलो राम जी की, आनंद भगवान की जय हो। रावण की सभा में सभी लोग उस पाव को उठा उठा के सारा कौशल अजमा लिए, लेकिन अंगद जी का पांव हिला नहीं। मेघनाथ उठा, वह भी महाबलशाली इंद्र को जीतने वाला, लेकिन वह भी अंगद जी के पैर को भिगा नहीं पाया। अंत में फिर रावण उठा है, रावण उठा और जो ही चरण को पकड़ने चला, गहत चरण कहा
कुमारा पद गए न तोर उबारा महल पर जन जहबारी पद गए न तोर उबारा हसीन राम चरण सठ जाई सुनत विरामन अति दिखाई घर राम चरण सच जाए सुनत विरामन अति सकुचाई सुनत विरामन अति सकुचाई सुनत विरामन रावण जब पैर को उठाने गया अंगद जी के, अंगद जी ने अपना पैर हटा लिया।